गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः मतलब पाठ 6 स्वामी विवेकानंद इसको पढ़ेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इतस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानन्दस्य बालकालस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बहुजन हिताय मतलब बहुत लोगों के हित के लिए, बहुजन सुखाय मतलब बहुत लोगों के सुख के लिए, इत्यस्मिन् कार्ये इस कार्य में, संलग्न स्वामी विवेकानंदस्य स्वामी विवेकानंद का, बालकालस्य बालकाल का नाम नरेंद्रनाथ आसीत नरेंद्रनाथ था। बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में संलग्न स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य 12 दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। तस्य मतलब उनका, जन्म मतलब जन्म, जनवरी मासस्य 12 दिनांके मतलब जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 में कोलकाता नगर में हुआ। ठीक है, तस्य जन्म उनका जन्म जनवरी महीने की 12 तारीख को 1863 में कोलकाता नगर में हुआ। तस्य मातुः नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत्। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषका आसीत्। तस्य मतलब उनके पिता मतलब पिता विश्वनाथ दत्त, ये उनका नाम था। लब्ध प्रतिष्ठित मतलब बहुत ही फेमस, अभिभाषका मतलब वकील, आसीत मतलब थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी, कुशाग्र बुद्धि, मल्ल विद्यासु क्रीड़ासु पारंगतः, धार्मिकश्चासीत्। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत अनुरागी, कुशाग्र बुद्धि, मल्ल विद्या आदि खेलों में पारंगत और धार्मिक थे। ठीक है। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंसः अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञानपुंजस्य स्रोतः आसीत्। तस्मिन् काले उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभाविता नरेंद्रनाथा तस्मादेव परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत्। तस्य मतलब उनके प्रभावेण मतलब प्रभाव के द्वारा प्रभावित, उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने तस्मादेव, इसमें संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन तस्मात् प्लस एव। तस्मात् मतलब उन्हीं से ही, एव मतलब होता है ही, तो इसका मतलब हो गया उन्हीं से ही। परिव्राजक दीक्षाम संन्यास की दीक्षा प्राप्नोत प्राप्त की। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर नरेंद्रनाथ ने उन्हीं से संन्यास की दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा अनंतरम सः स्वामी विवेकानंदः इति नाम्ना प्रसिद्धो अभवत्। दीक्षा के बाद, अनंतरम मतलब बाद, सः वह स्वामी विवेकानंदः इति नाम्ना प्रसिद्धो अभवत् मतलब दीक्षा के बाद वह स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सा स्वकीय ज्ञानदीप्त्या सदुपदेशै जनान् आध्यात्मिक
आध्यात्म परायणम अकरोत्। उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से और सद उपदेशों के द्वारा लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ा, आध्यात्मिकता की ओर उनको वापस ले गए। तस्य अवधारणा आसीत्, उनकी अवधारणा थी या उनकी विचार था, उनकी सोच थी, यत् प्रेम्णा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कि प्रेम, सत्य और पराक्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। तत्कुरु पौरुषम, इसलिए पौरुषम करना चाहिए, मतलब अपना कर्म करना चाहिए। आत्मभावस्य विकासा एव कर्मः, आत्मभाव का विकास ही कर्म है। अनात्मभावस्य विकासा एव कर्म, और अनात्म भाव का विकास ही अकर्म है। ठीक है, आत्म भाव का विकास कर्म है और अनात्म भाव का विकास अकर्म है। दुर्बल्यन किमपि न भवति, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता। अतः सबलो भव, इसलिए सबल होना चाहिए। जीवनस्य अर्थः उन्नतिरस्ति, जीवन का अर्थ उन्नति है। उन्नतेः तात्पर्यम् हृदयस्य औदार्यम् अस्ति, और उन्नति का तात्पर्य हृदय की उदारता से है। परोपकारः एव जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भावा एव मृत्यु, स्वार्थ भाव ही मृत्यु है। प्रेम भावा एव जीवनम, प्रेम भाव ही जीवन है। द्वेष भावा एव मृत्यु, और द्वेष भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एव भक्ति ज्ञानम मुक्ति चास्ति, प्रेम भाव ही भक्ति ज्ञान मुक्ति है। ठीक है, प्रेम भाव ही भक्ति ज्ञान और मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदि मुपासते, प्रेम के बिना कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। सर्वथा दरिद्र नारायणो सेवितव्यः, हमेशा दरिद्रों की सेवा करनी चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः दीनः उपेक्षिता दिव्यांगजनः दुर्बला एव साक्षादीश्वरः। यतो ही, जैसे ही भूखे, दीन, उपेक्षित, दिव्यांगजन और दुर्बल ही साक्षात ईश्वर हैं। अतः एतेषामुपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति, अतः इनकी उपासना करना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्र बलम धारयत, चरित्र बल को धारण करना चाहिए। अनेनैव सर्वथा विजयो भविष्यति, इसी से ही सभी जगह विजय होगी। मतलब हमें अपने चरित्र को अच्छा बनाना चाहिए। दाता भव, दानी बनो। प्रतिग्रहणस्य कामनां मा कुरु, वापस लेने की कामना नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हमने किसी को कुछ दिया है, परोपकार किया है, तो उसके बदले में कुछ लेने की मन में आशा नहीं होनी चाहिए। वसंतवत लोकहितम चरत, मतलब बसंत की तरह लोकहितकारी बनो। परोपकारः परम पवित्र कार्यमस्ति, परोपकार ही परम पवित्र कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्ध्यति, परोपकार के द्वारा चित्त, हमारा मन शुद्ध होता है। अनेनैव ईश्वर प्राप्ति
संभवा। अनेनैव इसी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सः वेदांत प्रचाराय स्वकीये अखिलम जीवनम समर्पयामास। उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। किसने? विवेकानंद ने। ठीक है, उन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृतिश्च प्रसारिते। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रसार किया। सः न केवलं परिव्राजकः अपितु परोपकारी दाता लोकसेवकः महान देशभक्तिश्चासीत्। वह न केवल सन्यासी अपितु परोपकारी दाता लोक सेवक महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्वधर्मसम्मेलने सा भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्। शिकागो नगर के विश्व धर्म सम्मेलन में वह भारत के प्रतिनिधि हुए। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्याः अभवन्। देश विदेशों में उनके बहुत सारे शिष्य हुए। आंग्लदेशीया कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नाम्ना प्रसिद्धा तस्य शिष्या। आंग्लदेश की मतलब इंग्लैंड कुमारी नोबल और उसके बाद उनका नाम जो भगिनी निवेदिता पड़ा वो इस नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, तस्य प्रिया शिष्या, वह उनकी प्रिय शिष्या हुई, वह उनकी प्रिय शिष्या हुई। सः यूनान कृते विशिष्ट प्रेरका पथ प्रदर्शक चासीत्। वह यूनान के लिए विशेष प्रेरक और पथ प्रदर्शक हुए। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्जस्वलानि भाषणानि स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणापदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी तस्य उनके ऊर्जस्वलानि मतलब ऊर्जा देने वाले एनर्जेटिक तेजस्वी भाषण स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणादायी रहे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके जो तेजस्वी भाषण थे वो स्वाधीनता सैनिकों के लिए प्रेरणादायक रहे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह उनका ध्येय वाक्य था उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। ठीक है, इसी वाक्य को वो उन्होंने अपने पूरे जीवन में धारण किया और यही वाक्य वो लोगों को बोलते थे। ठीक है, उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। अहर्निशं ब्रह्मकर्म साधनां साध्यमाना एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे सः ब्रह्मलीनो जाता। दिन रात ब्रह्म कर्म साधना में लगे हुए ही जुलाई महीने की 4 तारीख को 1902 में वह ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन मतलब उनकी मृत्यु हो गई। सः न केवलं भारते अपितु विदेशेषु अपि प्रसिद्धा। इसमें संधि है बेटा, इसमें होगा विदेशेषु प्लस अपि, इसमें है यण स्वर संधि। वह न केवल भारत में अपितु विदेशों में भी प्रसिद्ध हुए। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम। तेन मतलब उन्होंने भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में भी स्थापित किया। रवींद्रनाथ टैगोरः कथयति यत् यदि कोऽपि भारतीय संस्कृतिं ज्ञातुमिच्छति तर्हि प्रथमा तेन स्वामी विवेकानंद विषये पठितव्यम्।
रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यदि कोई भी भारतीय संस्कृति को जानना चाहता है तो पहले उसे स्वामी विवेकानंद के विषय में पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज आपका यह चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।